हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उस कंट्री का इतिहास आज के समय से हजारों साल पुराना है, लेकिन यहाँ की ये बात भी सत्य है कि इसका इतिहास एक सुनहरा काल है। और दोस्तों, इस देश को प्राचीन के समय में गुलामों का देश भी कहा जाता था। यहाँ पर कई सालों तक यूरोप के अलग अलग देशों से लोग आते रहे और यहाँ पर पूरे यूरोप के अलग अलग देशों ने अपना साम्राज्य चलाया था और नागरिकों को अपना गुलाम बनाते रहे। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो यहाँ पर सारा कुछ बदल चुका है और यहाँ पर अब कोई भी किसी को अपना गुलाम नहीं बनाता। दोस्तों, एरिया के हिसाब से ये देश एक बहुत ही छोटा देश है, लेकिन यहाँ पर इंसानों की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है और आज भी यहाँ पर कई सारे लोग ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये देश वही जगह है जहाँ पर आपको कई सारे खूबसूरत मिट्टी के घर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अफ्रीका में स्थित एक अनोखे देश के बारे में जिसका नाम है टोगो। दोस्तों, अगर बात करें टोगो का ऑफिशियली नाम के बारे में तो इस देश को रिपब्लिक ऑफ टोगो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 27 अप्रैल साल 1960 ईस्वी को टोगो फ्रांस से आजादी हासिल करी थी और इसीलिए यहाँ के नागरिक अपना स्वतंत्रता दिवस 27 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, टोगो देश पश्चिमी अफ्रीका में आने वाला देश है जिसकी सीमाएं पश्चिम की दिशाओं में घाना देश, पूर्व की दिशाओं में बेनिन, इसके अलावा उत्तर की दिशाओं में बोर्किना और फासी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, पूरे विश्व भर में टोगो देश के लिए एक अलग ही पहचान है और यहाँ पर कई सारी ऐसी बातें हैं जो इस देश को बाकी देशों की अपेक्षा काफी ज्यादा अलग बनाती है, जैसे कि यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा, यहाँ का रहन सहन, सांस्कृतिक वेशभूषा, धर्म और व्यवसाय। दोस्तों, यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत समुद्र के तल से 986 मीटर पर स्थित है जिसका नाम माउंट टागो पर्वत है। इसके साथ ही यहाँ पर बहने वाली सबसे लंबी नदी पूरे 400 किलोमीटर लंबी है जिसका नाम मोनो रिवर है और ये उत्तर की दिशाओं से लेकर दक्षिण की दिशाओं में बहती है। दोस्तों, टोगो देश को पूरे अफ्रीका के सबसे छोटे देशों में से एक गिना जाता है, लेकिन इसके पास मूल्यवान फॉस्फेट और कॉफी जैसे कृषि के उत्पादों के आधार पर एक बड़े पैमाने पर विकसित निर्यात का क्षेत्र है। इसके साथ ही इस देश के मुख्य फसलों में कसावा, चमेली, चावल, मक्का और बाजरा है और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें से एक शराब की भट्टी और दूसरा कपड़ा उद्योग और इस देश के पूरे जीडीपी का 30% हिस्सा कृषि द्वारा करी जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टोगो देश एक बहुभाषी देश है और यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों के अनुसार से इस देश में 39 प्रकार के अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन इनमें से मात्र एक ही यहाँ का आधिकारिक भाषा है जिसे फ्रेंच कहा जाता है। यहाँ पर आपको 40 से भी ज्यादा विभिन्न जाति समूहों के लोग देखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जाति समूह इवे, कबे, टैन और गोरमा है। दोस्तों, अगर बात करें टोगो देश की राजधानी के बारे में तो यहाँ की कैपिटल सिटी लोम है जो पूरे टोगो का सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान भी रखता है। अगर आपको यहाँ पर कहीं भी फोन से बात करना हो तो इसके लिए आपको कॉलिंग कोड +228 डायल करना होगा और यहाँ पर रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय मात्र $1821 की है। फुटबॉल खेल टोगो का सबसे मान्यता प्राप्त और यहाँ पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला लोकप्रिय खेल है और दूसरे नंबर पर यहाँ के लोगों को बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद होता है। दोस्तों, इस देश में मास मीडिया में रेडियो, टेलीविजन और ऑनलाइन तथा प्रिंट शामिल है और इसके अलावा इस देश में धर्मनिरपेक्ष उत्सव का आयोजन किया जाता है। कुछ समारोह में 1 जनवरी फैटा नेशनल और 27 अप्रैल स्वतंत्रता दिवस शामिल होता है। इस देश में सभी लोगों के लिए 6 सालों तक शिक्षा अनिवार्य होता है और इसी कारण से इस देश की साक्षरता दर मात्र 64% की है। दोस्तों, अगर बात करें टोगो के पूरे क्षेत्रफल के बारे में तो यहाँ का पूरा एरिया लगभग 56,785 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो टोगो अपने क्षेत्रफल के नजरिए से पूरे विश्व भर में 123वें स्थान पर आने वाला सबसे बड़ा देश है। टोगो देश में रहने वाले पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर में 152 लोग रहते हैं और यहाँ पर रहने वाले लोगों की जनसंख्या मात्र 83 लाख के आसपास है और ये अपने जनसंख्या के लिहाज से पूरे दुनिया भर में 100वां स्थान रखता है और यहाँ के पूरे पॉपुलेशन का 43% आबादी ईसाई धर्म को मानता है, 31% आबादी में रूबियत है, 14% की आबादी में मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं और बाकी के बचे अन्य धर्मों के लोग आते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस देश में पैसे के रूप में चलने वाली करेंसी के बारे में वेस्ट अफ्रीकन कहा जाता है, यानी कि CFA, जो एक CFA हमारे भारत देश में मात्र 0.13 पैसे के बराबर होती है। दोस्तों, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता वाकई में बेहद ही खूबसूरत है। हरियाली से भरे हुए जंगल, नीला आसमान, साफ पानी के बहते हुए झरने और यहाँ की नदी किसी के भी दिल को जीत लेती है। तो दोस्तों, अगर आपको टोगो का ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं
हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। फिर मिलते हैं ऐसा ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।